प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है। हम सब अक्सर महादेव से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों। लेकिन आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू तो गिरेंगे, लेकिन आपका विश्वास हिमालय की तरह अटल हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप कर्ज में डूबे हैं, या अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुनता, तो अगले कुछ मिनट अपनी जगह से हिलिए मत। यह कहानी एक पिता अजय और उसके अंधे पुत्र की है, जिसने यमराज से भी अपने प्राण वापस छीन लिए। अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज साक्षात महाकाल की अदालत लगेगी। देखिए मित्रों, किसी घने जंगल के किनारे एक छोटा सा वीरान गांव बसा था। उस गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें अजय रहता था। अजय नाम का अर्थ है जिसे कोई जीत न सके, लेकिन समय और किस्मत ने अजय को हर तरह से हरा दिया था। उसकी पत्नी उसे तब छोड़कर चली गई थी जब उसने एक अंधे बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम था रोहन। रोहन के जीवन में जन्म से ही अंधेरा था और अजय के जीवन में गरीबी का। अजय दिन भर पत्थरों को तोड़ने का काम करता, पसीना बहाता, खून जलाता, ताकि शाम को अपने बेटे के मुंह में 2 निवाले डाल सके। अजय परम शिव भक्त था। उसकी झोपड़ी में शिव जी की कोई मूर्ति नहीं थी, बस नदी से उठाया हुआ एक गोल पत्थर था, जिसे वह शिवलिंग मानकर पूजता था। रोज शाम को जब अजय थका हारा घर लौटा, तो 7 साल का रोहन टटोलते हुए दरवाजे तक आता और पूछता, बाबा आप आ गए? बाबा, आज महादेव ने क्या कहा? क्या उन्होंने बताया कि मेरी आंखों में रोशनी कब आ जाएगी? अजय का कलेजा फट जाता। वह अपने आंसुओं को पीकर गले रूंधे हुए स्वर में कहता, हाँ बेटा, महादेव ने कहा है, बस थोड़ा इंतजार और वो तेरी आंखों के लिए सबसे सुंदर तारे चुन रहे हैं। मित्रों, याद रखिए, जब ईश्वर तुम्हें इंतजार करवा रहे हो तो समझ लेना कि वो तुम्हें वो देना चाहते हैं जो तुमने मांगा नहीं, बल्कि वो देना चाहते हैं जिसके तुम असल में हकदार हो। अब देखिए, गांव के लोग अजय का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे वो अजय क्यों पत्थर पर जल चढ़ाकर बर्बाद करता है? तेरा महादेव तो खुद शमशान में रहता है, वो तेरे घर को क्या स्वर्ग बनाएगा? देख, तेरे बेटे को पाप किया होगा तूने, जो ऐसा बेटा मिला। ये शब्द अजय के सीने में तीर की तरह चुभने लगती, लेकिन वह चुपचाप रोहन के कानों पर हाथ रख देता, ताकि समाज का जहर उस मासूम तक न पहुँचे। एक रात रोहन ने अजय की गोद में सिर रखकर पूछा, बाबा, सब कहते हैं कि भगवान सुंदर हैं, पर मुझे तो सब काला दिखता है। क्या भगवान काले हैं? अजय ने रोहन के माथे को चूमा और कहा, नहीं बेटा, भगवान रंग नहीं, एहसास हैं। जिस दिन तुम उन्हें देखोगे, उस दिन तुम्हें बाहर की आंखें की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अजय का अंदरूनी विश्वास डगमगा रहा था। गरीबी बढ़ती जा रही थी और रोहन की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अमावस्या की वो काली रात थी। आसमान में ऐसे बादल छाए थे जैसे प्रलय आने वाला हो। हवाएं चीख रही थीं। अचानक रोहन का शरीर आग की तरह तपने लगा। उसे भीषण बुखार हो गया। उसने कहा, बाबा पानी, बाबा मुझे बचा लो। रोहन तड़प रहा था। झोपड़ी में न दवा थी न पैसा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी, मानो आकाश फट पड़ेगा। अजय ने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए। उसने कहा, मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो मदद करो। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। किसी ने कहा, पागल है, इतनी रात को कौन निकालेगा? जा अपने महादेव से मांग। अजय वापस झोपड़ी में आया। रोहन की सांसें उखड़ रही थी। उसका शरीर नीरा पड़ रहा था। अजय समझ गया कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। उसने रोहन को अपनी पीठ पर लादा और कहा, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाऊंगा, जो पहाड़ी के उस पार हैं। उस तूफानी रात में, जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, अजय अपने अंधे बेटे को पीठ पर लादे नंगे पैर कीचड़, कांटे और पत्थर पर दौड़ रहा था। देखिए मित्रों, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि अब चमत्कार का दरवाज़ा खुलने वाला है। परीक्षा जितनी कठिन होती है, इनाम उतना ही शानदार होता है। अब देखिए, रास्ते में जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर शिव मंदिर था। बारिश इतनी तेज थी कि अजय आगे बढ़ नहीं पाया। एक विशाल पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर पड़ा। रास्ता बंद हो चुका था। अजय वहीं फंस गया। रोहन की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी। उसने कहा, बाबा अब दर्द नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। ये मौत की नींद थी। अजय मर रहा था। अजय का धैर्य टूट गया।
उसका सब्र, उसका विश्वास सब चकनाचूर हो गया। वह उस खंडहर मंदिर के गर्भगृह में गया जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित थी। उसने रोहन को फर्श पर लिटाया। अजय शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। आज उसकी आंखों में भक्ति नहीं, आग थी। वह चिल्लाया, महादेव, मैंने पूरी जिंदगी तेरा नाम जपा, लोग मुझे पागल कहते हैं, मैंने सहा, गरीबी दी मैंने सहा, पत्नी छीन ली मैंने सहा, लेकिन आज अगर तूने मेरे बेटे को छीन लिया तो मैं मान लूँगा कि तू पत्थर है, मैं मान लूँगा कि दुनिया सच कहती है। देखिए मित्रों, बिजली कड़की और मंदिर का गुम्बद हिल गया। अजय ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। उसने कहा, तूने इस अंधा बनाया, मैं शिकायत नहीं की, लेकिन अगर इसे मार दिया तो आज या तो मेरा बेटा जिएगा या मैं इस सिर को यहीं फोड़कर मर जाऊंगा, अपने सिर को यहीं सिर फोड़, ऐसा बोला उसने। अजय पागलों की तरह शिवलिंग पर अपना सिर पटकने लगा। उसने कहा, बोल महादेव बोल, क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने। एक टक्कर माथे से खून की धार बह गई। दूसरी टक्कर में अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रोहन की सांसें लगभग रुक चुकी थी। देखिए मित्रों, ईश्वर को ललकारना पाप नहीं, अधिकार है, लेकिन वो ललकार अहंकार की नहीं, अटूट प्रेम की होनी चाहिए। जब भक्त की जिद हद पार करती है तभी भगवान को अपने आसन से उठना पड़ता है। अजय का चेहरा खून से लथपथ था। वह गिरने ही वाला था कि उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। अगर मेरे बेटे की आंखों में रोशनी नहीं दे सकता तो मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले, पर उसे बचा ले। उसने ऐसा कहा। जैसे ही अजय ने तीसरी बार सिर पटकने के लिए खुद को झुकाया, मंदिर के अंदर एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। बाहर तूफान का शोर थम गया। अजय का सिर पत्थर से टकराने ही वाला था कि उसे लगा जैसे किसी ठंडे कोमल हाथ ने उसके माथे को थाम लिया हो। उसने आंखें खोली। वहाँ कोई इंसान नहीं था, लेकिन शिवलिंग से एक तेज नीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि अजय को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वह रोशनी सीधे जाकर रोहन के शरीर में समा गई। तभी रोहन की कांपती हुई आवाज़ आई, बाबा। अजय लड़खड़ाते हुए रोहन की तरफ भागा। उसने कहा, रोहन बेटा तू ठीक है? रोहन उठकर बैठ गया। उसका बुखार गायब था। वह इधर उधर देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रोहन ने अजय के खून से सने चेहरे को छुआ और फिर उसने वो शब्द कहे जिसने अजय की रूह को झकझोर दिया। रोहन बोला, बाबा आपको चोट लगी है? यह लाल रंग खून है ना? अजय सन्न रह गया। लाल रंग? बेटा तुझे दिख रहा है? रोहन ने शिवलिंग की तरफ उंगली उठाई और कहा, बाबा वो देखो, वो जटाओं वाले अंकल जिनके गले में सांप है, वो मेरे माथे पर हाथ रखकर अभी अभी उस दीवार में चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की तपस्या ने मुझे मेरी आंखें दी है। अजय मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ शिवलिंग पर अजय का गिरा हुआ खून अब एक बेलपत्र के रूप में बदल चुका था। अजय वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वह दहाड़ मारकर रोया। ये दुख के आंसू नहीं थे मित्रों, ये उस मिलन के आंसू थे जो भक्त और भगवान के बीच होता है। देखिए मित्रों, जो झुक सकता है वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। महादेव केवल मंत्रों से नहीं, आंसुओं की भाषा से प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। अब अजय और रोहन गांव वापस लौटे तो गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो गए। जो बच्चा कल तक अंधेरे में हाथ टटोलता था, आज वो अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वैद्य ने जब रोहन की आंखें देखी तो कहा, यह चिकित्सा विज्ञान नहीं है, यह तो पुनर्जन्म है। अजय ने उस दिन गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मेरे महादेव पत्थर नहीं है, वो परीक्षा लेता है, तुम्हें तोड़ता है, निचोड़ता है, लेकिन जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस शर्त यह है कि जब वो तुमसे सब कुछ छीन रहे हो तब भी तुम उसका दामन मत छोड़ना। उस दिन के बाद उस गांव में कभी किसी ने महादेव के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया। अजय और रोहन ने अपना पूरा जीवन उस खंडहर मंदिर को संवारने में लगा दिया। देखिए मित्रों, अजय की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महाकाल से बड़ी नहीं हो सकती। उस अंधेरी रात में अजय के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास समर्पण था। क्या आज आपकी आंखों में वो विश्वास है? अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत। शायद महादेव आपको भी रोहन की तरह नई रोशनी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बस अपना सिर उनके चरणों में झुका दीजिए और कह दीजिए कि प्रभु मैं तेरा हूँ, अब तू संभाल। तो आइए अपने दोनों हाथ उठाकर उस पिता की भक्ति और उस पुत्र के चमत्कार को नमन करते हुए एक बार पूरी ताकत से जयकारा लगाइए। बोलिए,
हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मित्रों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपका मन हो तो ही कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुने।